हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश सरकार जो है झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ परोसे जा रही है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेके आया हूँ जो कि अभी हाल ही में दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुई है। यदि हम इस खबर के बारे में बात करें तो ये खबर एसआई और एमपी पुलिस में आरक्षकों, जो कि एमपी पुलिस में कांस्टेबल होते हैं, उनकी भर्ती को लेके हैं कि मध्य प्रदेश में अभी तक जो ये वैकेंसी आई हुई थी हमारी 2023 में। जैसा कि आप सभी को पता है 2023 में वैकेंसी आई हुई थी। अभी ये लोग यही प्रक्रिया पूरी नहीं करवा पाए हैं और ये मार्केट में एक और सफुगा छोड़ने पे काफ़ी दिनों से छोड़े जा रहे हैं ये लोग कि हम इतने आरक्षकों की भर्ती करेंगे और अभी एक नया वो जुमला कहेंगे इनका कि 500 ऐसा ही भर्ती करेंगे हम लोग। तो ये आप देखने को आपको सभी को देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं बताना चाहूँगा कि ये दैनिक भास्कर में खबर हमें आई है कि मध्य प्रदेश पुलिस के 8,500 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ। 8 साल बाद 500 नए एसआई मिलेंगे। मतलब कितना बड़ा काम कर रहे हैं ये लोग कि 8 साल बाद भर्ती कर रहे हैं और एसआई की वैकेंसी दे रहे हैं मात्र 500। मतलब ये इतनी बड़ी वाहवाही की बात नहीं है कि आप 8 साल बाद भर्ती कर रहे हो और उसमें भी आप 500 पद दे रहे हो। और आपने प्रक्रिया, एसआई भर्ती की जो प्रक्रिया है वो ऐसी बना दी है कि आप नॉर्मल, जिसमें जैसे कि हमारा जो एमपी पुलिस था, एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो था, अगर मैं उसकी बात करूं, एमपी पुलिस कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं, उसमें केवल आपके कितने इवेंट थे। रिटन एग्ज़ाम था, रिटन एग्ज़ाम था आपका, फिज़िकल था, बस ये 2 इवेंट थे। 2 इवेंट कराने में इनको 2 साल से ज़्यादा का समय लग गया है। दोस्तों, 2023 में अगस्त सितंबर में इसके एग्ज़ाम हुए थे। 2024 में अभी हाल ही में नवंबर में इन लोगों ने 2024 में फ़िज़िकल लिया और अभी तक फाइनल रिज़ल्ट का कुछ अता पता नहीं है इन लोगों के। मतलब जिस एग्ज़ाम में आपके 2 इवेंट थे, उस एग्ज़ाम को पूरा करने में आपको 2 साल से ज़्यादा का समय लग गया है और अभी भी ये नहीं पता कि कब उसका रिज़ल्ट आएगा। वहीं एसआई के जो आपने नियम बनाए हैं उसमें तो आपने 4 इवेंट रखे हैं और 4 इवेंट ऐसे वैसे नहीं हैं। 4 इवेंट काफ़ी अच्छे खासे हैं। आप पहले प्री लेंगे, फिर मेंस लेंगे, उसके बाद फिज़िकल लेंगे, फिज़िकल देन इंटरव्यू लेंगे। आप मतलब ये 4 इवेंट बताइए। आप ये बताइए कि जब 2 इवेंट कराने में आप 2 साल से ज़्यादा का समय ले रहे हैं, 4 इवेंट कराने में क्या 5 साल लेंगे। तो ऐसा ही भर्ती दोस्तों 8 साल बाद आ रही है, मात्र 500 पदों पे आएगी और 500 पदों के लिए आपको 5 साल की प्रक्रिया से गुजरना रहेगा। बाकी अगर मैं बात करूं एमपी पुलिस में, खासकर आज केवल इस वजह से आया हूँ कि ये जो खबर आई है कि मध्य प्रदेश में 8,000 नए आरक्षक, मतलब 8,000 से ज़्यादा। जो खबर देखी दोस्तों, मैं फिर से बताना चाहूँगा आपको कि 7,500, जो 7,500 सिपाही, 7,500 कांस्टेबल की नई भर्ती का रास्ता साफ हो गया। मतलब ये लोग कितनी उससे कह रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ा काम करके दिखा दिया है इन लोगों ने। मध्य प्रदेश पुलिस के 8,500 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ। बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो साहब हमारे ऊपर आप लोग। जैसा कि खबर अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ, उसके बाद इनकी अपन बखिया उधेड़ेंगे। सबसे पहले तो खबर देखते हैं। मध्य प्रदेश गृह विभाग में 25,000 रिक्त पदों की कमी के बीच 8,500 पुलिसकर्मियों की भर्ती का रास्ता देख रहे हैं दोस्तों। 25,000 पद रिक्त हैं। शर्म कर लो, शर्म थोड़ी सी। 25,000 पद रिक्त हैं और बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं बेरोजगार होके। लेकिन आप लोग 25, कोई आपका हक नहीं मांग रहा है, कोई ये नहीं मांग रहा है कि वैकेंसी नहीं है फिर भी दो। 25,000 पद खाली हैं, हमारा हक मांग रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग नहीं दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, 25,000 पद रिक्त हैं, लेकिन भर्ती का रास्ता कितने पे साफ हुआ है? 8,500। क्या पहाड़ आ रहे हैं, नदियाँ आ रही हैं, नाले आ रहे हैं, नदी नाले आ रहे हैं क्या भर्ती के बीच में जो आपको पुल बनाना पड़ रहा है? जब बड़े बड़े पहाड़ आ रहे हैं, कांटे आ रहे हैं, क्या आ रहा है? रास्ता रास्ता साफ क्यों नहीं है? अब बड़े बड़े हाईवे चमका रहे हो, 4 लेन बना रहे हो, 8 लेन बना रहे हो, क्या आपके जो भर्ती का रास्ता आपको साफ नहीं करवा पा रहे हो? क्या दिक्कत क्या आ रही है? सरकार आपकी है, सब कुछ आपका है, फिर भी क्या दिक्कत है? 25,000 पद रिक्त है, लेकिन 8,500 भर्तियों का रास्ता साफ हुआ है। अब आगे इन्होंने क्या दिया है देखिए, इसमें कांस्टेबल कांस्टेबल के पद कितने आएंगे? 7,500। ऊँट के मुंह में जीरा, 7,500। और 500 सब इंस्पेक्टर। ये तो ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं है, ये केवल जीरे की फोटो है ऊँट के मुंह में।
मतलब एसआई के पद 8 साल बाद आ रहे हैं और इसकी भर्ती होने में 5 साल लग जाएंगे पूरे। मतलब 8 5 13 साल में आपको एसआई मिलेंगे। कितने मिलेंगे? वो भी मात्र 500 एसआई। तो ये बताइए दोस्तों, अभी तक काम किससे चल रहा है? पैसा ले लेके आप प्रमोशन कर किए जा रहे हैं और क्या ही कर रहे होगे। दूसरी चीज़, 7,500 सिपाही, 500 सब इंस्पेक्टर और 500 ऑफिस स्टाफ, मतलब 25,000 से ज़्यादा पद रिक्त है और आप केवल 8,500 पे भर्ती कर रहे हो। कैसे इफ़िशिएंट होगी आपकी सरकार, जब इतने पद रिक्त हैं और इतने कम व्यक्ति आप शामिल कर रहे हो? ये भी पता नहीं है कि कब करोगे। आगे खबर है, गृह विभाग ने सब इंस्पेक्टर पदों के भर्ती नियमों में भी संशोधन कर दिया है। बहुत बड़ा काम कर दिया साहब आपने। मतलब ये तो बच्चों को गुमराह करने की बात है और कुछ नहीं है। बहुत बड़ा काम किया कि आपने भर्ती नियम, और भर्ती नियम अब ऐसे बना दिए, जो काम 2 साल में होने का था वो 5 साल में होगा। आपने ऐसे भर्ती नियम बना दिए। वहीं अगर मैं आगे की बात करूं, राज्य शासन ने 30 जनवरी को ऑफिस स्टाफ की भर्ती की अनुमति जारी की है। 7,500 सिपाहियों की भर्ती को भी जल्द मंजूरी मिलने के उद्देश्य। दोस्तों, अब इनको क्या कहूँ, मैं तो कुछ कहने लायक भी नहीं हूँ। 8,500 का साफ तो हो गया था, लेकिन उसमें से 7,500 की ये भी उम्मीद ही है। तुम्हारी ही बातों में तुमको ही यकीन नहीं कि हम कहाँ क्या कह रहे हैं। वहाँ कह रहे हो 8,500 पद का रास्ता साफ हो गया। अब ये कह रहे हो उसमें से 7,500 पद पे तो अभी मंजूरी ही नहीं मिली है। चलिए दोस्तों, अब दूसरी बात अगर मैं करूँ, मध्य प्रदेश पुलिस के पास वर्तमान बल सिर्फ 1 लाख है। 7.5-8 करोड़ जनसंख्या का प्रदेश, और पुलिस बल कितना है? मात्र 1 लाख। तभी तो होगा क्राइम। और कैसे क्राइम होगा? अगर ज़्यादा पुलिस वाले रख लेंगे तो फिर क्राइम रुक नहीं जाएगा। अगर जबकि 25,000 पद रिक्त है, मतलब लगभग 1.25 लाख पद मंजूर हैं, जिसमें से मात्र 1 लाख कर्मचारी हैं इनके पास पुलिस विभाग में। 25,000 पद अभी भी रिक्त है, लेकिन फिर भी भर्ती का नाम नहीं ले रहे हैं लोग। तो वहीं अगर दूसरी बात कहूँ, हर साल 500 से 700 पुलिसकर्मी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पुलिस विभाग ही नहीं, मैं मध्य प्रदेश सरकार के हर विभाग की बात कर रहा हूँ। डेली कोई ना कोई व्यक्ति रिटायर होता है। हर दिन ऐसा कोई नहीं जाता जिसमें हर विभाग में व्यक्ति रिटायर नहीं होता। डीजीपी कैलाश मकवाणा ने बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस में रिक्त पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। शासन इन पदों पर भर्ती की मंजूरी दे रहा है। जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गृह विभाग ने एसआई पदों की भर्ती के लिए नियमों में संशोधन किया है। बहुत बड़ा काम किया है आपने। इनमें एसआई, रेडियो, आयुध व फोटो फिंगरप्रिंट शामिल हैं। इन पदों के लिए 36 की बजाय 38 वर्ष की उम्र करोगे ही। काफ़ी बच्चों को तो आप लोग खुद ही ओवर एज कर चुके हो। अब थोड़ी बहुत शर्म लिहाज अगर थोड़ा बहुत बचा हो तो इसलिए 2 साल की आप एज रिलैक्सेशन दोगे ही सही, क्यों नहीं दोगे। वहीं अगर मैं बात करूँ, वहीं इसी पेपर में दूसरे पेज में आपको खबर है, 7,500 पद पर सिपाही भर्ती होंगे। बहुत बड़ा एहसान करोगी एमपी सरकार बच्चों के ऊपर। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में 18,000 सिपाही पद रिक्त हैं। सोचो, अब क्राइम नहीं होगा तो क्या होगा? चोरी नहीं होगी तो क्या होगा? लूटपाट नहीं होगा तो क्या होगा? मोबाइल चोरी नहीं होंगे तो क्या होगा? 18,000 तो तुम्हारे पास कांस्टेबल ही नहीं है, जिनमें से 7,500 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा। अभी तो प्रस्ताव भेजा है। शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म। वर्तमान में एक भर्ती प्रक्रिया चल रही है जिसमें लिखित परीक्षा के परिणाम लंबित हैं। जो भर्ती प्रक्रिया 2023 में चालू हुई थी उसका 2025 आ गया, अभी तक कोई ठिकाने नहीं है। ऐसा ही सूबेदार के 500 पद, यही वही खबर उसी को बताया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कि 2023 का जो हमारा रिज़ल्ट है, 2023 का जो हमारा फाइनल रिज़ल्ट है, उसके आने की कब तक संभावना है, या फिर आएगा भी नहीं, आएगा कि भी नहीं आएगा। इन लोगों ने ठंडे बस्ते में रख लिया, क्या किया है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से 3 महीने पहले नवंबर 2024 में इसके फिज़िकल, मतलब हर इवेंट ख़त्म हो गए थे। इसका रिटर्न हो गया था, रिटर्न का रिज़ल्ट आ गया था, फिज़िकल हो गया था। अब फिज़िकल के अब क्या है कि मेरिट का इंतज़ार है। मतलब हमारी अब फाइनल मेरिट आना है कि कौन बच्चा सिलेक्ट हो रहा है और कौन बाहर हो रहा है। तो जैसे कि 20-22 नवंबर के समथिंग इसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे। तो पूरा आपका दिसंबर गया, पूरा आपका जनवरी गया, और फरवरी में आज आपकी कितनी तारीख हो गई है? 4 तारीख हो रही है। फरवरी में आज आपकी 4 तारीख हो गई। मतलब लगभग लगभग एक हफ्ता वो मान लीजिए, 4 दिन ये, 15 दिन, और 60 दिन वो, 70 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। क्या ये लोग रिजल्ट तैयार नहीं करवा पा रहे हैं? और कितने बच्चों का रिजल्ट है? मात्र 7,000 बच्चों का रिजल्ट है। और किससे रिजल्ट हाथ से तैयार नहीं करनी है, हाथ से कैलकुलेशन नहीं अगर एक एक बच्चे का नॉर्मलाइजेशन अगर कैलकुलेट करेंगे ये लोग, हाथ से भी करते तो अब तक इतना समय था कि आराम से अब तक हो चुका होता। लेकिन होता क्या है दोस्तों, आप सभी को पता है, रिटन
और रिटर्न के मार्क्स में ही नॉर्मलाइजेशन होगा, फिजिकल के मार्क्स में तो कोई नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं। और रिटर्न का एक नॉर्मलाइजेशन लोग पहले ही करके बैठ चुके हैं, क्योंकि अगर पहले ही इन्होंने रिटर्न का नॉर्मलाइजेशन नहीं किया होता तो ये लोग फिजिकल के लिए बच्चों को कैसे क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई कर देते। तो दोस्तों इसका नॉर्मलाइजेशन तो ये लोग पहले ही कर चुके हैं। अब इनको केवल और केवल मेरिट बनानी है। और मेरिट क्या बनानी है, रिटर्न का नॉर्मलाइजेशन हो चुका है, उसके बाद फिजिकल के नंबर और उसमें ऐड करके फिर से एक लिस्ट आएगी, उसमें मेरिट 7,000 की मेरिट निकाल देनी है, आरक्षण वाइज जो भी कैटेगरी वाइज जो भी बच्चे बिलोंग करते हैं। तो क्या इतना सा काम में 70 दिन पर्याप्त नहीं था, जो कि 70 से प्लस दिन हो गए हैं और अभी भी कोई ठिकाना नहीं है। अभी भी आप आयोग में, अभी भी आप ईएसबी के कर्मचारियों को कॉल करके पूछेंगे तो बस रिजल्ट अंडर प्रोसेस है, इस हफ्ते में आ ही जाएगा, इस हफ्ते में आए। ये जो है आप पिछले 2.5 महीने से सुन रहे हैं कि रिजल्ट जो है वो प्रोसेस में है, प्रोसेस में है और इस हफ्ते में आ जाएगा, इस हफ्ते में आ जाएगा। ये आप पिछले 2.5 महीने से सुन रहे हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि फरवरी जो हमारा चल रहा है और आज 4 फरवरी हो गई है, क्या हम उम्मीद लगा के रखें इन लोगों से, इन बेशर्मों से उम्मीद लगा के रखें कि फरवरी में ये लोग रिजल्ट दे देंगे? तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात तो जो हमारे साथ क्या हो रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका जो मतलब रिजल्ट जो है वो फरवरी में आने की कोई उम्मीद आप लगा के बिल्कुल मत रखिए। क्यों क्यों उम्मीद लगा के मत रखिए? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लोग रिजल्ट देने वाले हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों महीने पे महीने निकले जा रहे हैं, महीने पे महीने निकले जाके आपको उम्मीद है, मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुका हूँ कि फरवरी में अब रिजल्ट आएगा। क्यों उम्मीद छोड़ चुका हूँ? क्योंकि इन्होंने पूरा दिसंबर निकाल दिया, यही सेम उनके पास 2 डायलॉग है, रिजल्ट प्रोसेस में है और इस हफ्ते में आ जाएगा। ये दोनों डायलॉग बोलते बोलते वो लोग 2 महीने निकाल चुके हैं, 2 महीने से ज़्यादा। तो फरवरी भी निकाल देंगे वो ऐसे ही ऐसे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आप निराश ना होइए। अब लेकिन अंतिम समय पे बात चल रही है, अब अंतिम समय चल रहा है, अब इनको मजबूरी बस रिजल्ट देना पड़ेगा। क्योंकि इनके जो मध्य प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री मंत्री ये सब लोग जो हैं, ये 7,500 भर्ती की बात कह रहे हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं 2 से 3 बार ट्वीट कर चुके हैं कि 7,500 आरक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो आज जो पेपर में आया है उससे तो यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये नई भर्ती की बात कर रहे हैं। अगर ये लोग नई भर्ती की जैसे तैसे बात करने लगे हैं तो जैसे तैसे करके उनको पुरानी भर्ती को पूरी करवाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि हमारा 70 दिन से ज़्यादा समय हो गया है और अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है, तो आप इस महीने में, मैं ये नहीं कहूँगा कि 1 हफ्ते में आ जाएगा, 5 दिन में आ जाएगा, लेकिन आप मान के चलिए कि आपका फरवरी ख़त्म नहीं होगा, मतलब मार्च नहीं आएगा, फरवरी 2025 के अंत में आपका रिज़ल्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं बात करूं कि कट ऑफ क्या रहेगी, तो कट ऑफ की मैं पहले भी कई एक बार बता चुका हूं। कट ऑफ का ऐसा रहेगा, यदि कोई राजा भैया आपके रिजल्ट में नहीं देखने को मिला, टॉप 10 में अगर राजा भैया कोई नहीं आए, तो आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन ईमानदारी से होगा। और यदि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और 150 के आसपास यदि आपके मार्क्स हैं, मेल की बात कर रहा हूँ, 150 के आसपास यदि आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। बस शर्त इतनी है कि कोई भी राजा भैया का नाम रिजल्ट में नहीं होना चाहिए। राजा भैया अगर रिजल्ट में आए तो फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका 180 पे भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपका 180 पे भी सिलेक्शन नहीं होगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि राजा भैया को अंदर करना है, वो बड़े हैं, उनकी मेहनत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी बेईमानी ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी मेहनत, आपकी रातों की मेहनत, आपका सुबह 4 बजे उठ के अपने शरीर को तोड़ना, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, राजा भैया जी ज़्यादा मायने रखते हैं। तो दोस्तों यही कहूँगा कि कट ऑफ की ना तो कुछ उम्मीद करिए, ना आप बार बार कहीं देखिए, बस उम्मीद ये करिए कि कोई राजा भैया आपकी लिस्ट में ना आए तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बाकी रिजल्ट आपको फरवरी, इस माह में आपको कभी भी रिजल्ट देखने को मिल सकता है। जैसे ही रिजल्ट आएगा आपके लिए एक एक बच्चे का, टॉपर का, सबसे पहले हम बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे कि इसमें कोई राजा भैया तो नहीं आ गए हैं, क्योंकि एक राजा भैया एक काबिल व्यक्ति को बाहर कर देगा। तो इसलिए जब भी रिजल्ट आएगा तो हम पूरे टॉप 10 का बहुत अच्छे से विश्लेषण करेंगे कि इसमें कोई राजा भैया तो नहीं है जो आपकी पोस्ट लेके बैठ गया है और आपने इतनी मेहनत के बावजूद भी आप बाहर हो गए हैं। तो दोस्तों घबराइए मत, बाकी आपका फरवरी में रिजल्ट ज़रूर आएगा,
यदि किसी को भी कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं उसको एड्रेस करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। बाकी अगर मैं ये कहूँ कि आप लोग जो है वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो दोस्तों मैं बस यही कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही नई अपडेट से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए मेरे बेल आइकन को भी दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें जो एमपी पुलिस का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।